एसी इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फटाक से उधर से करंट देखना है या बेसिक। कभी कभी ना बैटरी पे चलता है मशीन और इसी पे नहीं चलता है तो कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। तो पहले ये इंडिकेशन देख लेगा, फिर मशीन को ये पहले फर्स्ट सेंटर लाइन का गेजेस है। हाँ ये O2 का अभी कभी कभी ना O2 लो आता है, O2 परसेंटेज लो, तो O2 का ये काटा जो है ना इंडिकेटर वो 0 पे रहेगा ना तो ये O2 का होस कनेक्ट नहीं रहेगा सेंटर लाइन पे। N2 का प्रेशर नहीं है तो N2 का O2 हमेशा 60 PSI होगा, 42 से 87 PSI पे रहना चाहिए। तो अभी ये बिलो कितना है 60 है ना, ठीक है। 40 के अब 40 to 60 के बीच में रहेगा ना, ठीक है। ओके सेंट्रल लाइन का पाइपलाइन ये दिखा है ना आपको, ठीक है। ये O2 का हो गया। N2 का भी सेम, N2 और ये 3 गेजेस का रहना चाहिए, ठीक है। जिसमें प्रेशर रहेगा तो मशीन चलेगा, ठीक है। इधर नहीं रहेगा, 0 रहेगा तो ये सिलेंडर का है। बैक साइड में 2 सिलेंडर है, O2 और N2। अच्छा, O2 और N2 अभी ऑन नहीं किया है, उधर सिलेंडर को टर्न ऑन करेंगे ना तो इसमें भी प्रेशर दिखाएगा। ओके। अभी कभी इधर नहीं रहेगा ना चालू, तुम्हारा सेंट्रल लाइन का प्रॉब्लम हो गया है तो आप सिलेंडर पे स्विच करना है तो सिलेंडर फटक से ऑन करने का इधर से आ जाएगा और मशीन चालू हो जाएगा। ओके। चल जाएगा। स्टेप्स फॉलो करना है। सेट बैग वेंट स्विच टू द बैग, ये स्विच है ना, ये बैग हो गया और ये वेंट मोड है। बैग में करके बैग निकाल दिया, उसके बाद बैंड मांगेगा। मैनुअल ब्रीदिंग बैग ऑन द मैनुअल पोर्ट आर्म, ये मैनुअल पोर्ट आर्म है, ये वाला नीचे वाला जो पोर्ट है ना वो ये मैनुअल वेंट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, सर्किट। और ये मैनुअल करने के लिए ओके। फिर क्या बोलता है, एंड प्लग द वाई पी सर्किट टू द ऑक्लूड पोर्ट, ये पोर्ट खाली ऑक्लूजन के लिए दिया हुआ है, लगाने के लिए। ये ऑक्लूजिंग मीन्स ऑक्लूजन मतलब बंद करना है। अच्छा, ये देखो ये इंस्पिरेटरी पोर्ट है ये वाला, और ये एक्सपिरेटरी पोर्ट है, ठीक है। एरो दिया ना, ये इंस्पिरेटरी मतलब इधर से आएगा पेशेंट को जाएगा, इधर से रिटर्न आएगा, एक्सपिरेटरी आएगा। तो यहाँ पे सर्किट लग के इसको ब्लॉक करना है, हाथ से ब्लॉक ना करे इसलिए इधर पोजीशन दिया है इधर। बहुत देर रुकना पड़ेगा ना इसलिए। शट ऑफ एसी जो एडजस्ट APL वाल्व टू अप्रोक्सीमेट 30, ये APL वाल्व है 30 का, ये मैनुअल में ही यूज़ होता है APL वाल्व। APL पे 30 किया, फिर सेट ऑफ एसी जो AC जो ऊपर करने का ये वाला बटन, ठीक है। फिर क्या पुश O2 अंटिल फॉग इज वैल्यू इज बिटवीन 25 to 35। ये पे ये दिख रहा है मैनोमीटर है, इस पे ये इसको क्या बोलते हैं? मैनोमीटर है, मैनोमीटर पेशेंट का प्रेशर इंडिकेट करता है वो, इंस्पिरेटरी प्रेशर। कितना पेशेंट का प्रेशर रहना चाहिए? वो अभी पेशेंट पे कितना आप इधर सेटिंग करेंगे ना वो प्रेशर इधर जाएगा, मतलब 20, 25, 40 तक मैक्सिमम है। ओके। तो आपको जितना सेट करना है वो मेंटेन सेट कर सकते हैं। तो ये प्रेस करना है O2 फ्लश कितना तक, 1 तक। एक मिनट। शट ऑफ ऑल प्रेशर पुश O2 परसेंटेज 25 to 35, ये 25 to 35 तक के इसमें जाना चाहिए। अभी ये ड्रॉप कितना फास्ट हो रहा है और ये देखने का, ये सीधा जाना चाहिए। सडन ड्रॉप हो गया ना तो इसका मतलब लीकेज है। अच्छा, तो ये सीधा जा रहा है मतलब ये ठीक है। देयर इज नो लीक इन द सिस्टम, द पेशेंट नॉट डिक्रीज 5 सेंटीमीटर, इट्स 2 in 15 सेकंड। ओके, एकदम प्रॉपर है, लीकेज नहीं है इसलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी मैनुअल टेस्ट हो गया, ऑटोमेटिक लीक टेस्ट करना है। अभी मेक यूनिट इनटू वेंट मिल, ये वाला स्विच वेंट मिल पे डालने का, ये वाई पी ऑक्लूड किया आपने। अभी ये बेलो इसमें आएगा, ये बेलो जो है ना पेशेंट का मतलब लंग्स पे कितना वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है वो ये ऑपरेट करता है। ओके। ये क्या बोलता है कि प्रेस O2 फील द वेंटिलेटर बेलो विथ ऑक्सीजन, तो बेलो को पूरा ऊपर तक करना है, पूरा ऊपर तक आने तक प्रेस करना है। आ गया। शट ऑफ द फ्रेश गैस कंट्रोल वाल्व, ये वाल्व शट ऑफ किया आपने। अभी स्टार्ट करना, अभी इधर देखने का 90 सेकंड तक ये होगा। ये वाला भी स्ट्रेट चाहिए, अच्छा, एकदम सडन ड्रॉप नहीं है। 130 से 140 तक लीकेज चलेगा, मतलब सर्किट में किधर से लीकेज हो सकता है। उससे लीकेज वेंटी का 18 का है, बहुत कम है, ml पर लीटर है, वो चलेगा, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, कितना एक्सेप्टेबल नहीं है? 130 से 140 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ओके, 150 तक नहीं होना फेल चाहिए, हो जाएगा डायरेक्ट। इधर पास आया ना, हाँ, ये देखो इधर
ये पास दिखा है ना, इधर फेल आया ना तो इसका मतलब यूज़ नहीं कर सकते वारंटी। ओके 5 लीटर पे। हाँ यहाँ लिखा है 5 लीटर। हाँ लिखा है, किधर है? हाँ ये देखो 5 5 लीटर लीटर प्रेस O2 प्लस बटन until 5 सेकंड। फिर थोड़ा सा करने का, सिलेक्ट स्टार्ट O2 सेंसर कैलिब्रेशन। ऑटो सेंसर का कैलिब्रेशन हो रहा है। ऑटो सेंसर मीन्स ये वाला। ये 21 करना पड़ेगा ना ये O2 सेंसर निकालने का और ऐसा छोड़ देने का। अपन दूसरे में करेंगे। आप 21 नहीं कर रहे हैं। 3 मिनट लगता है, इसको 2 मिनट लगता है। अभी ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसको लगा निकालना पड़ेगा। टूटेगा। कैलिब्रेशन फिनिश बोले तो पास आ गया और कैलिब्रेशन ये हो गया था फेल्ड। तो इसमें अभी कंटिन्यू करने का। अभी नॉर्मल अपना वेंटी का ये आ जाएगा। ये वेंटी के मोड में आ गया। हाँ वेंटी का मोड में आ गया। अभी इसको पेशेंट कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट चाहिए? अभी ये एडल्ट है। हाँ आपको पेडियाट्रिक चाहिए तो पेडियाट्रिक को क्लिक करने का। अच्छा समझ गए। एडल्ट जाए तो एडल्ट पे क्लिक कर, और स्टार्ट अगर करते हैं तो स्टार्ट करते तो नॉर्मल। अभी इसको ये लगाना पड़ेगा, ये इसमें दोगे ना, नहीं तो ये निकाल के लगाते हैं। स्टार्ट किए। थोड़ा फ्लो बढ़ाने का, ये ऑटो का बेलों को फुल करने का। उसके बाद अभी इस टाइडल वालों कम रखा है इधर से। हाँ ये 460 रखा है ना, तो बढ़ाने का तो बढ़ा सकते हैं। 500 किया तो ये देखने का कि VT मतलब एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम और VTI इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम पेशेंट के लंग्स में इतना है इंस्पिरेटरी, और एक्सपिरेटरी मतलब वो कितना बाहर निकल रहा है वो है। एक 12-15 ब्रेथ होने के बाद ना ये इसके रेंज में आ जाएगा। मतलब 30-40 का डिफरेंस चलता है, 30+ 40+ का। ओके इसमें और इसमें ये सेट वैल्यू है और ये डिलीवर्ड वैल्यू है। अभी VTI कितना रहा है? 506। 500 दिया तो 506 जा रहा है। मतलब उसके रेंज में है, लिमिट में है। और 501 वो भी बाहर निकल रहा है उतना। टेस्ट लंग में इतना चेक करने का अपने को। अभी यहाँ पे ये हाईएस्ट से 1 ही रखते हैं इंस्पिरेटरी का। 1 सेकंड 2 टाइम्स एक्सपिरेटरी, मतलब ये टाइम है पॉज टाइम का। मतलब 1:2 ये रेशियो रहता है, वो रेशियो में वो एक्सेल करना चाहिए। 1:2 में 1:2 में मतलब थोड़ा रुकेगा फिर एक्सेल करेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ब्रीदिंग का फ्रीक्वेंसी। मतलब हम सांस ले रहे छोड़ रहे 1 मिनट में कितना बीट्स पर मिनट। ओके तो ये 14 रखे तो 14 जा रहा है। हाँ यहाँ पे देखो। और F61 F5 का इधर डायरेक्ट नहीं है, 61 है ना, तो इसको थोड़ा बढ़ाने का 100 तक जाएगा। F5 मतलब O2 को बढ़ाना है। हाँ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 तो बढ़ रहा है 64। ज़्यादा करोगे ना तो हाई O2 करके आएगा। अच्छा एयर और O2 मिक्स करके देने का। एयर O2 सेम बराबर। हाँ थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा ना तो बचेगा O2 अपना। नाइट्रोजन के वक्त O2 लगता है, वो कैसा है ना, वो डिसाइड करता है पेशेंट को सेडेशन करना है नहीं करना है, तो N2 देना है नहीं देना है वो उसका काम है। नॉर्मल वेंटिलेशन के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है N2 की। बढ़ रहा है 60 हो गया। प्रेशर है, प्रेशर लिमिट 40 है, तो 20 पे 40 के अबो जाएगा ना तो अलार्म दे देगा। तो इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो वेंटी ऑपरेट करते हैं मतलब क्लिनिकल जिसको आता है ना वो प्रॉपर हैंडल करते हैं उसको। अपन को खाली ये देखना है कि हमने जो सेट किया वो मिल रहा है कि नहीं।